कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां गूगल को जासूसी साइट माना जाता है, जहां एक पिता अपनी ही गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है और जहां तलाक का हक सिर्फ पुरुषों को है। ये कोई कहानी नहीं, ये है ईरान, वो देश जिसे पिस्ता की राजधानी भी कहते हैं और जहां सड़कों पर हुड़दंग मचाना आपकी आजादी छीन सकता है। तो अपनी सीट बेल्ट कस लें, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं ईरान के एक ऐसे डिजिटल सफर पर जो आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी। ईरान, जिसे आधिकारिक तौर पर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, पश्चिमी एशिया का एक शक्तिशाली देश है। 1935 से पहले इसे फारस या पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ये पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर में अजरबैजान और आर्मेनिया, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। सोचिए, 16,48,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल के साथ ये मिडिल ईस्ट में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में 18वां सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी 9,24,07,000 से भी ज्यादा है। इस आबादी का लगभग 99.5% हिस्सा इस्लाम को मानता है, जिसमें 90 से 95% शिया मुस्लिम हैं, जबकि बाकी सुन्नी समुदाय से हैं। लेकिन यहाँ यहूदी, ज़ोरोएस्ट्रियन और ईसाई भी अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। देश की राजधानी है तेहरान, जो इसके सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ की कुल आबादी का करीब 15% हिस्सा इसी शहर में बसता है। यहाँ की मुख्य भाषा है फारसी, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी मिला है। ईरान का इतिहास आज का नहीं, बल्कि 1 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है। इसकी शुरुआत 3200 ईसा पूर्व में हुई थी, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानती है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप इसमें खो जाएंगे और इन्हीं गहरी जड़ों पर ही खड़ी है ईरान की आज की अर्थव्यवस्था और उसका समाज। दोस्तों, भारत और चीन की तरह ईरान भी बढ़ती आबादी से जूझ रहा है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही जनसंख्या की वजह से बुनियादी ढांचे और संसाधनों की पूर्ति के लिए ईरान को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन कुदरत भी इस मामले में ईरान का पूरा सपोर्ट करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेल और प्राकृतिक गैस, जिस पर ईरान की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर है। फारस की खाड़ी में दुनिया का 50% तेल रिजर्व है और ईरान हर दिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल पंप करता है, जिसे दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सिर्फ तेल ही नहीं, प्लास्टिक, फल, सिरेमिक उत्पाद और रसायन जैसे कई प्रोडक्ट्स चीन, ईरान, तुर्की और हाँ, भारत में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान और भारत के रिश्ते शुरू से ही बहुत मजबूत रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक हों या किसी और नजरिए से। दोनों देश कई मौकों पर साथ काम कर चुके हैं। ईरान की मौजूदा जीडीपी 463.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। एक्सपोर्ट, ऑयल, गैस के साथ साथ यहाँ के लोग एग्रीकल्चर में भी बहुत मेहनत करते हैं। इस देश को पूरी दुनिया में पिस्ता कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस के बाद पिस्ता एक्सपोर्ट करने के मामले में ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसका पिस्ता भारत समेत कई देशों में भेजा जाता है, लेकिन पिस्ते के इस मिठास के साथ साथ ईरान के कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनकी कड़वाहट आपको चौंका सकती है। अब बात करते हैं ईरान के उन सख्त नियमों की जहां कई बार लोग इनके तले दब जाते हैं, खासकर महिलाएं। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है जहां शरिया कानून फॉलो किए जाते हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले तक तो यहां महिला पुरुषों को हर तरह की आज़ादी थी, लेकिन क्रांति के बाद ईरान की तस्वीर ही बदल गई। इस इस्लामिक क्रांति और शरिया कानून के लागू होने के बाद महिलाओं पर कई सख्त और अजीबोगरीब नियम थोप दिए गए। जैसे महिलाओं का गैर पुरुषों से हाथ मिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस देश में सिर्फ पुरुषों को ही तलाक लेने का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को यह हक ही नहीं है कि वो अपने पति को छोड़ सकें। यहाँ तक कि अगर पति किसी और महिला के साथ संबंध बनाए, तब भी महिलाओं को चुप रहना होता है। महिलाएं टाइट कपड़े नहीं पहन सकती। सबसे खास बात, ईरान में महिलाओं का बुर्का पहनना कंपलसरी है और हिजाब इस तरह पहना होना चाहिए कि बाल और चेहरा दिखाई ना दें। अगर दिखा तो क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए आपको 2022 की उस दुखद घटना को जानना होगा, जब महसा अमीनी नाम की एक 22 साल की लड़की को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके हिजाब से थोड़े बाल दिख रहे थे। पुलिस हिरासत में उसके साथ जो हुआ, उसने पूरे ईरान को हिला दिया। महसा ने अपनी जान गंवा दी और इस घटना के बाद ईरान की सड़कों पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपने हिजाब जलाए, बाल काटे। ये दमनकारी कानून के खिलाफ एक करारा जवाब था। अब हम बात करते हैं ईरान के राष्ट्रीय खेल की। ईरान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है फुटबॉल। यहाँ का हर शख्स इसे पसंद करता है। ईरान की नेशनल टीम 3 बार एशियन वर्ल्ड कप जीत चुकी है और 3 बार वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंच चुकी है। हालांकि ईरान की महिला फुटबॉल टीम को 2011 के ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था, क्योंकि उस साल से फीफा वर्ल्ड कप में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, ईरान के कुछ ऐसे अनोखे और हैरान कर देने वाले नियम हैं जिन्हें जानकर आप और भी दंग रह जाएंगे।
अगर आप शराब के शौकीन हैं तो ईरान आपके लिए नहीं है। यहाँ बीच चौराहे पर, गली में, क्लब में या अपने ही घर में शराब पीते या पिलाते नजर आए तो आप पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। शराब बेचना, खरीदना और पीना तीनों ही यहाँ पूरी तरह से बैन है। कहते हैं एक पिता के लिए उसकी बेटी उसका मान सम्मान होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में एक पिता अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है। जी हाँ, 2013 में कानून पास हुआ जिसके तहत कोई भी पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 13 साल हो। इस देश में अस्थायी शादियों का चलन भी है, जहां कोई भी पुरुष किसी महिला से कुछ घंटों, मिनटों, यहां तक कि कुछ सेकंड्स के लिए भी शादी कर सकता है। जब भी हम किसी ऑफिशियल काम से जाते हैं तो सूट बूट के साथ टाई पहनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे फॉर्मल लुक को पूरा करती है। लेकिन ईरान में टाई पहनना पूरी तरह से बैन है। यहाँ आपको कोई सूट बूट पहनकर टाई पहने नजर नहीं आएगा। यहाँ की एक और अजीब बात यह है कि सैटेलाइट टेलीविजन पर भी पाबंदी लगाई गई है। नॉर्थ कोरिया की तरह ही यहाँ भी आप अपनी मर्जी का चैनल नहीं देख सकते। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लोग बिगड़ सकते हैं। सिर्फ टेलीविजन ही नहीं, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर भी ईरान में ढेरों पाबंदियां हैं। कई विदेशी साइट्स बैन हैं। और हाँ, गूगल, जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, ईरान इसे एक जासूसी साइट मानता है, इसलिए गूगल को ईरान ने सबसे पहले प्रतिबंधित किया। फेसबुक और एक्स यानी पहले का ट्विटर को भी ईरान ने अपने देश से दूर ही रखा है। इसके बावजूद ईरान में 30 से 40% लोग वीपीएन या अन्य तरीकों से इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखते हैं, जो प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक तरीका है। क्या आप जानते हैं कि ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कैस्पियन सागर तट और हिंद महासागर तट दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये वाकई एक भौगोलिक खासियत है। ईरान के कालीन देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहाँ के कालीन जादुई और इतने अद्भुत होते हैं कि आप इन्हें घर लिए बिना हिलेंगे नहीं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की झील उर्मिया झील भी यहीं ईरान में है। और इन सब खासियतों के साथ साथ ईरान में और भी बहुत कुछ है जो आपको आकर्षित करेगा, जैसे उसका स्वादिष्ट खाना और बेमिसाल पर्यटन स्थल। अगर आप नॉन-वेज की शौकीन हैं तो ईरान आपको पसंद आएगा। इस देश में मटन, चिकन, फिश सब कुछ खाया जाता है। ईरान की सबसे फेवरेट डिश है कबाब कोबीदे, जिसे मीट से बनाया जाता है। बगाली पोलो, गेमे, बिरयानी, तहचिन जैसी अनेकों डिशेस हैं जो ईरान का स्वाद जिंदगी भर ना भूलने का फरमान देती हैं। ईरान की खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ मौजूद वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखकर लगा सकते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ईरान में लगभग 28 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस लिहाज से ईरान सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स के मामले में बाकी अरब देशों की तुलना में सबसे आगे है। इन्हें देखने के लिए हर साल करोड़ों लोग ईरान पहुंचते हैं, खासकर प्राचीन शहर पर्सिपोलिस और लोट रेगिस्तान को देखने के लिए, जिनकी प्राकृतिक सुंदरता, जादुई रेत और पुरानी नई संस्कृति देख लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह हैं तेहरान, ग्रैंड बाजार, नेशनल म्यूजियम, गुलिस्तान पैलेस, सादाबाद कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स और आज़ादी टावर। इस्फहान, इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक, जहां आप इमाम मस्जिद और शेख लोफुल्ला मस्जिद जैसे यूनेस्को साइट्स देख सकते हैं। एक रेगिस्तानी शहर जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी तरह आप कैशुमुर किरमान जैसी अनेकों साइट्स की सैर भी कर सकते हैं। और ये सब संभव होता है ईरान की शिक्षा प्रणाली और उसकी पहचान के बदौलत। ईरान में आपको लगभग सभी बच्चे, युवा और महिलाएं पढ़ी लिखी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ शिक्षा को खास महत्व दिया जाता है। यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज और स्कूलों में व्यवस्थाएं चाको चौबंद रखी जाती हैं। ईरान का लिटरेसी रेट 88% से भी ज्यादा है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 92.85% है, तो वहीं महिलाएं भी 84.87% के साथ वेल एजुकेटेड वुमेन की लिस्ट में शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का टाइटल तेहरान यूनिवर्सिटी को दिया गया है, जिसे 1934 में स्थापित किया गया था, जहां आज भी हजारों छात्र हायर एजुकेशन के लिए पहुंचते हैं। अगर आपने ईरान देश का झंडा देखा है तो आपको ये कुछ यूनिक नहीं लगा होगा। आपको बता दें कि ईरान के झंडे में 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। हरा रंग इस्लाम को दर्शाता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और लाल रंग ईरानियों की बहादुरी को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये था ईरान का हमारा डिजिटल सफर, एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन विरासत, समृद्ध संस्कृति और कुछ ऐसे नियमों के साथ खड़ा है जो हमें चौंकाते हैं। ये विविधता और विरोधाभासों का देश है। उम्मीद है इस यात्रा ने आपको ईरान को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया होगा। आपको ईरान का कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में।